हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ट्यूब चैनल एएस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। बहुत सारा आज कोहरा है, धुंध आई हुई है बहुत ज़्यादा। तो सुबह मैं कुछ फूल देखने के लिए ऊपर आई थी, क्योंकि फूल आज नहीं है और आज है संकट चतुर्थी, संकट चौथ की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो उसके लिए पूजा के लिए मैंने फूल तो चाहिए, तो देखती हूँ। हालांकि आजकल हम जो है बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे, फूल हमारे यहाँ पे है ही नहीं, पर फिर भी एक दो फूल मुझे मिल ही जाएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने सोचा कि चलो आज छत का व्यू रिकॉर्ड करती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह सुबह का ठंडी ठंडी हवा भी है और बहुत सारा घना कोहरा भी है। गुड मॉर्निंग जी। मौसम के हालात तो आपने देख ही लिए होंगे, कितना भयंकर कोहरा है। और ऐसे कोहरे में देखो मैं रेडी हो गया, क्योंकि आज है मेरा एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम को तो नहीं छोड़ सकते, नॉर्मल कॉलेज होता तो सोचते भी, तो एग्ज़ाम हाँ छोड़ ही देते, तो एग्ज़ाम में तो जाना पड़ेगा। और इधर मम्मी आज थोड़ा सा टाइम था या करना ही था, आज करना था। आज वो है ना गणेश चतुर्थी, अच्छा। संकट चतुर्थी, संकट चौथ की आपको मम्मी ने बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैंने यहाँ पे सारे भगवान जी डाली है और मंदिर की सफाई करी है, और इसका जो है आसन वगैरह बदलूंगी आज। ये तो ये सारा करूंगी मैं आज। नहा धोकर पोछा ओछा लगा के लग गई, मैं इतना काम कर लिया। तो जी मम्मी ने भी निपटा दिया है अब काफ़ी सारा काम। साफ सफाई भी पूरी कंप्लीट कर दी थी सुबह। और पापा भी बिस्तर में है, और भैया भी लगभग, भैया ने भी मतलब वैसे काम कर लिया काफ़ी। तो जी अब बस अब क्या, मैं चलता हूँ अब। टाइम होने वाला है 9 बजे से मेरा पेपर स्टार्ट हो जाएगा, 12 बजे मेरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं घर आ जाऊँगा। चलो 8 बज चुके हैं, 8 से ऊपर ही हो गए। पूजा के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और चाय बन रही है गर्मा गर्म। और ठंडी तो देखो बहुत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब मुझे बनाना है फटाफट से ब्रेकफास्ट प्लस लंच साथ में ही हो जाता है। और ये देखिए घी मेरा जो है कल का रखा हुआ था, पर मैंने इसको छाना नहीं था। अब ये जम गया था, तो फिर मैंने इसको गर्म किया और इसको मैंने छान दिया, क्योंकि लेट हो जाता है शाम को शॉप से आने में। और यहाँ पे डब्बा मेरा भर गया है, तो इसको थोड़ा सा मैं निकाल लूँगी इसमें से, और फिर उसके बाद सीधा काम करूँगी मैं खाना बनाने का। वो आटा लगा लिया है, तवा भी गर्म हो गया है, और यहाँ पे सब्जी भी बन के हो गई है तैयार। आलू शिमला मिर्च की थोड़ा सा इसको भून रही हूँ, थोड़ा सा मॉइस्चर है तो ये सुखा के, और बहुत अच्छी सी भुनी भुनी सी शिमला मिर्च की सब्ज़ी बन जाएगी। इधर मैंने इनके लिए दूध डाल दिया है। उसके बाद खाना पीना हो गया सबका, मेरा तो फास्ट है। तो यहाँ पे कल का अधूरा काम मैं पूरा करने लगी हूँ, जो कि था गाजर मूली का अचार बनाना। उसमें मैंने धनिया लिया है और लिया है सौंफ, थोड़ा मेथी दाना, और थोड़ी ली है काली मिर्च, और लिया है अजवाइन। तो ये सारे मसाले मैंने क्वांटिटी के हिसाब से लिए हैं, कि जिस तरीके का मुझे अचार, मतलब जितना क्वांटिटी में बनाना है, आपको जितना अचार बनाना है उस तरीके से आप ले सकते हो। और इनको मैं करूँगी हल्का सा रोस्ट, और फिर इसको जो है दरदरा कूट लेंगे, या फिर मिक्सी में मतलब चला लेंगे। यहाँ पे सरसों का तेल गरम किया, थोड़ा उसको ठंडा किया, फिर इसमें डाल दिया मैंने कलौंजी डाल दी है, और डाल दी है इसमें हींग और कश्मीरी रेड चिली, हल्दी, ये सारा कुछ मैंने इसमें डाला। और फिर डाल दिया ये जो दरदरा मसाला हमने करके रखा था वो सारा। गैस मैंने कर रखी है बंद, बस सिर्फ जो गरम तेल था उसमें मैंने इसको डाला, और ऊपर से डाल दी ये गाजर मूली। अब इसको अच्छे से इसमें करूँगी मिक्स। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि मैं इस अचार को उस तरीके से बना रही हूँ जो कि साथ में ही खाया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इसको लॉन्ग टाइम के लिए या 2-4 महीने के लिए रखने वाली हूँ, तो उसमें तेल की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हमें करनी होती है। तो इंस्टेंट है, लेकिन इसको ऐसा नहीं है कि 1 हफ्ते में ही ख़राब हो जाएगा, चलेगा, क्योंकि मैंने इसको कल सुबह कट करके रख दिया था।
और फिर इसमें जो है मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है। तो अच्छे से किया इसको मिक्स। और हाँ, नमक मैंने ऐड कर दिया था, शायद मैं बताना भूल गई, वो ऐड करा टेस्ट के हिसाब से। और अच्छे से इसको मिक्स करके तो ये टेस्टी सा गाजर मूली का अचार बन के तैयार हो गया है। हरी मिर्ची मैंने इसमें ऐड नहीं करी, वो अलग से मेरे पास जो है फ्राई वगैरह कर लेती हूँ या फिर ऐसे ही। तो इसमें मैंने आज मिर्ची नहीं डाली। तो ये 2 कंटेनर जो कि ग्लास के जार हैं कांच वाले, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है दोनों में ही और अच्छे से इनको पोंछ दिया है। और बिल्कुल ठंडा होने के बाद, हालांकि अभी इनके जो है ये ढक्कन ना मैं खोल के ही रखूँगी, क्योंकि फिर भी हल्का सा भी निवाच इनमें रह जाती है ना, मतलब निवाच मतलब गर्माहट तो फिर इनमें मॉइस्चर आ जाता है, पसीना आने लगता है इनमें। अचार ताजा ताजा अचार हो गया जी हमारा रेडी, और जल्दी जल्दी कर दिया शॉप पे जाने से पहले। कल मैंने ये काट के रखी थी, मैंने धूप तो होती नहीं है तो मैंने ऐसे ये बाहर हवा में डाल दी थी, तो फिर वो मॉइस्चर नहीं रहता ना, तो जल्दी खराब नहीं होगा और ये चल जाएगा काफी टाइम तक। ऐसा भी नहीं कि मैंने 1 साल का बनाया है, पर ये है कि कुछ टाइम चल जाएगा। तो जी अचार तो हो गया रेडी। अब किचन समेटती हूँ, सारी किचन अभी ऐसे ही फैली पड़ी है और फटाफट निपटाती हूँ काम। उसके बाद मैं आई हूँ बेडरूम में, क्योंकि मुझे करनी है बेडशीट वगैरह चेंज, रज़ाई का कवर चेंज करूँगी, बेडशीट चेंज करूँगी। आज तो एग्ज़ाम में चला गया है, फिर मुझे शॉप पर भी जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। इतने सारे काम मेरे हो गए हैं, पर जो कल नहीं कर पाई वो आज तो मुझे करने पड़ेंगे। ये भी मेरा कल का काम था। कल भी मैं जल्दी शॉप पे चली गई थी और कुछ जो है तबीयत भी थोड़ा सा ढीली थी, सर्दी की वजह से कमर में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो कल मैं नहीं कर पाई थी। फिर तो जब बिस्तर गंदा हो जाता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगने लगता है। मतलब ऐसे गंदा नहीं होता, कोई छोटे बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस रूम का हमारा बहुत जल्दी होता है। इसमें हम वो होता है ना, सर्दियों में ज़्यादातर इसी में रहते हैं। अब मैं शॉप पे चली जाऊंगी, फिर जो है श्रेय इसी में रहेगा, अपनी वो तैयारी अब रज़ाई में ही बैठ के करता है, क्योंकि इतनी सर्दी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो टेबल चेयर तो अब जो है पॉसिबल नहीं है बैठना, अगर घर पे है। देखो बाहर जा रहे हैं ऑफिस में, तो वो तो मजबूरी हो जाती है। श्रेय मेरी हेल्प कर रहा है, तो वो रज़ाई में कवर वगैरह डलवा देगा, क्योंकि इसका कवर मैंने उतार दिया है। और ये पतली सी फाइबर की रज़ाई है, जो हमारी अपनी बनवाई हुई है। बहुत ही पतला सा फाइबर है, लेकिन गर्माहट जो इसमें देखें तो बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद फिर हमने जो है रज़ाई का कवर चेंज किया, क्योंकि कुछ दिन हो जाते हैं ना बिस्तर में, तो फिर स्मेल सी होने लगती है, खासकर उस वाले बिस्तर में जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये ज़्यादा यूज़ होता है तो इसमें हो जाती है। बिस्तर साफ़ सुथरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है, सोने में भी मज़ा आता है। पूरे दिन के हारे थके, गर्माहट सी भी ज़्यादा आने लगती है। अगर बिस्तर गंदा हो जाए, मतलब कपड़े गंदे हो जाएं, जैसे बेडशीट हो गई, कवर हो गए, तो ऐसा लगता है कि जैसे ठंडा हो गया है, गर्माहट ही ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से महंगा सस्ता डिपेंड नहीं करता। बेडशीट हमारी महंगी है, सस्ती है, ब्रांडेड है, नॉन ब्रांड है, कुछ भी हो, बस सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबका अपना अपना रूटीन, अपना अपना रिवाज होता है। कोई हम कैसे मतलब अपना रूटीन कर रहे हैं बेडशीट का, रज़ाई का। देखो मेरा ऐसा ही है, मैं महंगा सस्ता बिल्कुल नहीं देखती, चाहे वो मेरे पहनने का सूट है, चाहे वो 3000 का है, चाहे वो 1000 का है। वही बात कि एक बार पहन लिया तो वो धुलेगा। अब सबका अपना अपना होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ढेरों कपड़े होते हैं, बार बार उनको पहनते रहते हैं, फिर उनको रख देते हैं कि नहीं इनको धुलेंगे नहीं, बहुत महंगे हैं, बार बार नहीं धुलेंगे। अब मेरे बस की बात नहीं है वो। हो सकता है किसी को ये बात गलत भी लगे, किसी को सही लगे, इसीलिए मैंने पहले बोला है कि सबका अपना अपना होता है तरीका काम करने का। मेरा ऐसा तरीका है, क्योंकि मुझे स्मेल से प्रॉब्लम, मुझे बहुत स्मेल चढ़ने लगती है अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गंदा स्मेल हो। और ऐसा नहीं है कि गंदे कपड़े की स्मेल चढ़ती है, मुझे डियो वगैरह, परफ्यूम वगैरह की भी चढ़ती है। मतलब एकदम दिमाग में ना टक्कर लगती है। कोई धूप बत्ती बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा घर में यूज़ करते हैं, तो वो सारा कुछ मुझे प्रॉब्लम करता है, मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि एक तो आजकल मुझे सर्वाइकल ज़्यादा हो रहा है, शॉप पे भी काम पूरा दिन, गर्दन नीचे करके पूरा दिन मतलब काम करना पड़ता है, घर का भी, तो उसमें ना प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं प्रॉपर साफ़ सफाई रखने की कोशिश करती हूँ। इतने कपड़े धुलते हैं कि बस पूछो मत, शायद किसी के नहीं धुलते होंगे, पता नहीं, ये इतनी मेरी आदत ऐसी हो गई है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे भी देखो इतनी सारी बातें मैंने बना दी, और इतने सारे बातें बनाते बनाते मेरे दोनों बेडरूम हो गए हैं रेडी। उसके बाद मैं कपड़े सुखाने लगी हूँ, थोड़े से कपड़े धुल गए हैं, और अभी जो है कपड़े बाकी के भी मैं डाल दूँगी। है आज त्योहार का दिन, पर मैं बैठ गई हूँ कौन से काम लेके। अब त्योहार है तो घर में साफ़ सफाई होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबका
जिनके पास ज़्यादा टाइम है उन्होंने कल कर लिया, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है क्योंकि मुझे शॉप भी देखनी है। तो इस वजह से आज ये मेरे सारे काम हुए हैं। तो व्रत तो मेरा है, तो बाकी जो त्यौहार है पूजा मैंने कर ली है अच्छे से सुबह के टाइम, क्योंकि शाम को मेरा ऐसा ही होता है, मैं टाइम से आ पाऊँ ना आ पाऊँ, कोशिश करूँगी जल्दी आ जाऊँ, लेकिन अक्सर उस दिन ऐसा होता है कि लेट होता ही होता है जिस दिन मैं सोचती हूँ कि जल्दी आऊँगी, और ऐसा ही आज भी हुआ था, बहुत लेट हो गया था। चलो खैर कोई नहीं, आगे आपको पता लग ही जाएगा। अब मैं फटाफट से रेडी होती हूँ, काम मेरा ख़त्म हो गया है और फिर चलती हूँ मैं शॉप पे। हाँ जी, तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और अब मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ शॉप पे चलने के लिए। और टाइम 12 बज चुके हैं, 12 से भी 5 मिनट 10 मिनट ऊपर ही आज हो गए हैं। डेली तो थोड़ा सा मैं 12 से पहले पहुँच जाती हूँ, लेकिन आज बज गए हैं 12, क्योंकि आज काम था थोड़ा ज़्यादा। और सर्दी तो बहुत ही ज़्यादा, इतनी ठंडी ठंडी शीतलहर चल रही है, और सूरज देवता का तो कुछ पता नहीं है। अभी मेरा पर्स, तो अब बस मैं चलती हूँ। अब मैं आऊँगी सीधा शाम को। आज थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूँगी क्योंकि थोड़ा सा ना फेस्टिवल की वजह से खाना भी बनना है। खाना तो डेली बनता है, पर आज जो तिल का बनता है ना मेरा, वो भी नहीं बना है अभी। तो मैंने बाहर मतलब सुबह ऐसे ही भोग लगा दिया था। शाम को मैं थोड़ा तिलकुट भी बनाने वाली हूँ, और उसके बाद फिर जो है खाना तो बनेगा ही। तो आज मैं थोड़ा सा टाइम से आऊँगी अगर हो सका तो। अगर क्या, देखो आना पड़ता है, पर काम के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो अब मैं चलती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हूँ। शॉप पे जाने के बाद इतना बिज़ी हुई कि पूरा दिन कुछ भी पता नहीं रहा, ना चाय ना पानी, कुछ भी नहीं हो पाया। इतना मतलब लेट हम हो गए थे। फिर मैं आई दौड़ के घर, जब भी काम मेरा लगा कि अब मैं चलती हूँ। जब मैं चलने को होती तभी कस्टमर, जब मैं चलने को होती तभी कस्टमर। तो इस तरीके से आज का दिन रहा। फिर मैंने आके रखी कढ़ाई, क्योंकि तिल मैंने नहीं चटकाए थे, अभी तिलकुट नहीं बना था। सुबह मैंने ऐसे ही जो बाहर से हम लेके आते हैं तिल की, क्या बोलते हैं उसको, तिल सकरी बोलते हैं जो भी, उससे मैंने भोग लगाया था। और अभी मैं अपना भोग बना रही हूँ यहाँ पे। तो तिल मैंने भून लिए हैं जल्दी में, और यहाँ पे हल्का सा मैंने पानी लिया है, इसमें बहुत थोड़ा सा, और इसमें डाल दिया है गुड़। ये मैं सब अंदाजे से ही कर रही हूँ, कुछ मेजरमेंट तो सॉरी मैं नहीं दे पाऊँगी। और ये गुड़ बहुत हार्ड है क्योंकि नया गुड़ है, तो इसको मैं ना भिगा के छोड़ रही हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक ना वो गर्म पानी में सॉफ्ट हो जाएगा और फिर उसको मैं पका लूँगी। तब तक बीच में मैं हलवा तैयार कर लेती हूँ। जब हमारा टाइम कम होना, तो इस तरीके से हमें काम करने पड़ते हैं कि एक के बीच में दूसरा काम भी हो जाता है। अब मैं उसको गुड़ को लेके बैठती, या तो उसको छोटा छोटा मैं ग्रेट करती, बहुत हार्ड है, या फिर उसको मैं कूटती, तब जाके उसमें मैं जल्दी कर पाती। तो मैंने उसको रख दिया गर्म पानी में डाल के, वो सॉफ्ट हो जाएगा। और इधर मैंने सूजी भून ली है घी डाल के, और फिर डाल दिए उसमें ड्राई फ्रूट, और पानी मैंने बॉयल करके रख दिया है। तो फटाफट से हलवा भी हमारा रेडी हो जाएगा, और गुड़ भी जल्दी से फिर हो जाएगा, क्योंकि लगभग खाने बनाने का टाइम था। लगभग क्या, त्योहार का खाना है तो जल्दी भी बन जाता है, लेकिन मेरा तो जल्दी नहीं हो पाया। अब क्या ही करूं, पूजा तो शाम में ही होनी है। और पहले ऐसा था कि हम जो है व्रत पहले ही खोल लेते थे तारा देख के, जैसे रिवाज होता है। मेरे मायके में तो ये व्रत नहीं रखा जाता है, मेरे ससुराल में रखा जाता है। तो जैसे मम्मी करती थी ना, बिल्कुल वैसे ही। पर अब जो है चांद भी निकल गया था, तो हलवा रेडी हो गया फटाफट से। टेस्टी हलवा बनाया, बहुत अच्छा दानेदार। और इधर मेरा गुड़ भी रेडी हो गया। देखो तार देखो कितना अच्छा निकल के आया है, बहुत अच्छा गुड़ जो है सॉफ्ट हो गया। फटाफट से मैंने इसको पका दिया, और लंबे से तार वाली चाशनी बनाई बहुत बढ़िया सी। और फिर इसमें ये थोड़ी सी मिक्सी में तिल चला लिए हैं, ये दरदरे करके ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। थोड़ा मैंने डाल दिया था घी से क्या होगा कि जो है इसमें एक शाइन सी रहती है, और टेस्ट भी आता है, और क्रंच भी बढ़िया रहता है, सॉफ्टनेस भी रहती है। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो घी मैंने डाला इसमें 1 चम्मच, और क्योंकि पानी जो चाशनी थी ना, मैंने वो उसमें पानी डाला था, या तो फिर आप उसको घी में गर्म कर लो, गुड़ को ऐसे भी हो जाता है। फिर इसमें ये तिल डाल के अच्छे से मिक्स किया, और ये जब जमने की कंसिस्टेंसी हो गई, तो मैंने इसमें इसको थाली में घी लगा के डाल दिया, ऊपर से डाल दिया थोड़ा सा पिस्ता। तो यहाँ पे तिलकुट मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। फिर मैंने जो है सब्जी छोंकने की तैयारी करी, और सरसों का तेल गरम किया, उसमें डाला मैंने थोड़े से खड़े मसाले, थोड़ा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया, 1 बड़ी इलायची खोल के डाल दी, और डाल दिए हैं तेज पत्ता के 2 छोटे छोटे पत्ते, हींग डाला, जीरा डाला,
और सब्जी मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन वाली, क्योंकि लगाना है भगवान जी को भोग। और शाम को तो बनती ही है बिना प्याज की ही हमेशा, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग लगता है। फिर उसमें रूटीन के मसाले डाले। और सब्जी क्या बन रही है? सब्जी बन रही है आलू चने की। तो यहाँ पे डाल दिए टमाटर, हरी मिर्ची जो श्रेय ने पीस दिए थे मिक्सी में, और इसमें जो है अब डाल दूँगी सॉल्ट और इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। आलू मैंने छील लिए हैं, बीच बीच में बॉयल हो गए थे, आते ही बॉयल रख दिए थे। और चने श्रेय ने पहले ही बॉयल करके रख दिए थे, क्योंकि मैंने सुबह भिगा दिए थे। तो इस तरीके से काम हो जाता है। और अब जो है मसाला अच्छे से भुन गया है। सॉरी, स्टीम बहुत ज़्यादा आ रही है तो उसमें अच्छे से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। चने और आलू मैंने मोटे मोटे तोड़ लिए हैं और चने के साथ इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसमें भी डाल दूंगी बॉयल पानी, जिससे कि जल्दी से सब्ज़ी बनके हो जाएगी तैयार। चने बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो रखे हैं, मतलब जो है कि खड़े खड़े नहीं है। अगर चने थोड़े से भी हार्ड से या खड़े खड़े से होते ना तो फिर मैं इनमें सीटी लगवाती, लेकिन आलू अच्छे बॉयल हैं, चने बहुत अच्छे बॉयल हैं, तो इस तरीके से हो जाएगा। बहुत अच्छी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। पहले मैंने सोचा था कि आलू बॉयल नहीं करूँगी, कच्चे आलू के साथ बना लूँगी, लेकिन फिर मुझे लगा कि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर मैंने बॉयल ही कर लिया आलू, और फिर उसको कुकर में बनाना पड़ता। तो यहाँ पे बर्फ़ी भी जम के तैयार हो गई हैं, और मैं थोड़ा सा जल्दी में काम कर रही हूँ। जल्दी है, थोड़ा सा इनको आराम से निकालती गर्म करके तो अच्छे से निकल जाती। तो फटाफट से इनको भी मैंने निकाल दिया, क्योंकि ये पूजा करूँगी और फिर खाना हमारा लगभग रेडी ही हो चुका है। तो ये बन गई है टेस्टी वाली बर्फ़ी। और आज किसी का भी इतना बिजी शेड्यूल नहीं रहा होगा जिस तरीके से मेरा रहा है। मैंने छुट्टी नहीं करी, बस वो मैंने मिस्टेक कर दी। आज मुझे छुट्टी करनी चाहिए थी पूरे दिन की। काम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम देखो देखना पड़ता है। जब हम कोई काम करते हैं ना तो उसका हिसाब हमें रखना पड़ता है कि किस तरीके से होगा। उसके बाद पूजा करी और ये लग गई है आज की थाली। रायता नहीं बनाया है क्योंकि सबकी तबीयत जुकाम कोल्ड हो रखा है, और जो है चांद भी निकल गया था तब तक मेरा खाना रेडी हुआ। तो टेस्टी वाला खाना बन गया जी। आज के व्लॉग में इतना ही। कुछ भी आपको पसंद आया हो, फिर मैंने अपना जो है व्रत खोला, चांद की पूजा करी और अर्घ्य दिया। तो इस तरीके से आज का व्रत संपन्न हुआ, पूरा हुआ। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।